इस वीडियो में आप देख सकते हैं बजट 2021 के बारे में अपडेट, क्या चीज़ हुई सस्ती और क्या चीज़ हुई महंगी, आप देख सकेंगे इस वीडियो में। तेलंगाना में स्कूलों को दोबारा खोला गया। स्कूल्स खुलने के बाद 60% तलबा ने की शिरकत, इंदिरा समिता रेड्डी का बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के LLB के एग्जाम्स हुए पोस्टपोन, LLM के एग्जाम्स बदस्तूर जारी। नए बजट की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बनेंगे नए रोजगार के मौके। बजट के खिलाफ उत्तम कुमार रेड्डी ने दिया बयान। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। पल्ला इलाके में लगी DCM को आग। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में ससुराली रिश्तेदारों ने किया अपने ही दामाद का कत्ल। टिम्बरी से स्कूल्स खुलने के बाद AK खान ने लिया स्कूल्स का जायजा। जश्न गरीब नवाज मनाया जाएगा तंजीमन अंजुमन खुद्दाम औलिया की जानिब से। दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में हुए सड़क हादसा में कमी, होम मिनिस्टर का बयान। तेलंगाना की मौसम की जानकारी, गूगल हैशटैग के बारे में अपडेट्स। एक ज़ईफ शख्स की लाश को SI पुलिस ने दिया कंधा और बस मुसाफिर के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपये हुए जब्त। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मरकजी बजट में सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो। वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफाई मसारिफ में 19% इजाफा। टैक्स ढांचे में कोई तब्दीली नहीं। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। चीन के साथ कशीदगी के दरमियान दिफाई बजट 4.78 लाख करोड़ कर दिया गया। अखिलियती उमूर के लिए 4.810 करोड़ रुपए। सेहत के लिए जरूरत पड़ने पर मजीद फंड्स का ऐलान। इस बजट में क्या हुआ है महंगा और क्या हुआ है सस्ता, आइए डालते हैं इस पर भी एक नजर। सस्ता हुआ है सोना, चांदी, प्लैटिनियम जैसी कीमती धातें, मेडिकल आलात, फौलाद, नायलॉन के कपड़े, बीमा, बिजली, कीमती पत्थर। और महंगा हुआ है रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स के कंप्रेशर्स, LED लैंप्स, खाम रेशम और कपास, सोलार इन्वर्टर्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, मोबाइल फोन के पुर्जे, मोबाइल चार्जर, लेदर की अशिया, नायलॉन फाइबर, आटा, धात से बनी अशिया, प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, काबुली चना, लेदर के जूते। बुजुर्ग शहरियों को राहत। 75 साल से ज्यादा उम्र के मुअम्मर शहरियों और सिर्फ वजीफे की आमदनी हासिल करने वालों और फिक्स्ड डिपॉजिट से सूद पर गुजारा करने वालों को 1 अप्रैल से शुरू होने वाले माली साल के लिए टैक्स रिटर्न्स दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने अपनी बजट तकरीर में कहा कि हुकूमत हमारे मुल्क की आज़ादी के 75वीं साल और 75 साल इससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों पर बोझ को कम करेगी। ऑटोमोबाइल के शोबे में रोजगार के मौके खुलेंगे, नितिन गडकरी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने जनरल बजट 2021-22 में पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में तरक्की होगी बल्कि नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी मुयस्सर होंगे। बजट पर अपने रद्दअमल जाहिर करते हुए गडकरी ने पीर को यहाँ सहाफ़ियों को बताया कि बजट में ऐलान करदा स्क्रैप पॉलिसी के तहत अब 20 निजी गाड़ियों और कमर्शियल गाड़ियों 15 साल के बाद सड़कों पर नहीं चल पाएंगी। इस पॉलिसी की वजह से गाड़ियों की तैयारी के शोबे में 10,000 करोड़ रुपये की नई सरमायाकारी की जाएगी, जिससे 50,000 अफराद को रोजगार के नए मौके मुयस्सर होंगे। गडकरी ने कहा कि इस पॉलिसी के निफाज के साथ ही 20 साल से ज़्यादा पुरानी 51 लाख पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी गाड़ियों भी इस स्कीम के दायरे में आएंगी और बड़े पैमाने पर सरकारी दफातर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां गर्दिश से बाहर होंगी। इससे न सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में वुसअत आएगी बल्कि नई मुलाजिमतें भी पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि इस ऐलान से गाड़ियों की कीमतों में कमी और गाड़ियों की कीमतों में 30% कम हो जाएंगी। मरकजी वज़ीर ने कहा कि स्क्रैपिंग पॉलिसी की वजह से मुल्क की गाड़ियों की तैयारी के शोबे में मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। इनका कहना है कि इस पॉलिसी के निफाज के साथ ही ऑटो सेक्टर की मईशत का हजम 4.50 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। इंतखाबात वाली रियासतों के लिए बजट की तैयारी, मरकज़ ने तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी। तेलंगाना PCC के सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी बजट पर तबसरा करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ उन रियासतों के लिए तैयार किया गया है जहां चंद दिनों में इंतखाबात यानी इलेक्शंस मुनक़िद होने वाले हैं। बाकी रियासतों के लिए यह बजट किसी भी काम का नहीं है। पार्लियामेंट में बजट की पेशकशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 3 लाख करोड़ रुपये सिर्फ 5 रियासतों को मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने बजट में तेलंगाना को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। तेलंगाना से नुमाइंदगी करने वाले BJP के अरकान पार्लियामेंट ने भी मरकज़ पर दबाव डालते हुए बजट में रियासत के लिए रकम मुख्तस करने की कोशिश नहीं की। रियासत से मुतालिक उमूर का बजट में तज़किरा नहीं किया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए अक़ल तरीन कीमतों की अदायगी का बजट में कोई तज़किरा नहीं है। किसानों की खुदकुशी के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इनके लिए कोई खातिर ख्वाह मनसूबा नहीं है।
अक़लियती रिहायशी स्कूलों की 10 माह बाद कुशादगी, तलबा और औलिया तलबा के चेहरों पर खुशी, एक खान ने मुआयना किया। कोविड-19 की वबा के 10 महीने के बाद सख्त कवायद पर अमलावरी करते हुए तेलंगाना माइनॉरिटी रिहायशी स्कूलों की 9वीं 10वीं और इंटर साल अव्वल और दुआम की क्लासेस का आगाज अमल में आया। पहले दिन तलबा की आमद पर इनका फूलों, गुब्बारों, चॉकलेट्स, पोस्ट कार्ड और तहरीक पैदा करने वाले प्यामात के साथ इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल इंस्टीट्यूट ट्यूशन सोसाइटी टिम्बरिस के सदर ए के खान ने PS रिटायर्ड व मशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अखिलती उमूर ने आज रिहायशी स्कूल गोलकुंडा बॉयज 1 और गोलकुंडा गर्ल्स 2 में क्लासेस के आगाज का मुआयना किया। उन्होंने स्कूलों में कोविड के कवायद पर अमलावरी का जायजा लेते हुए प्रिंसिपल, असातिज़ा और गैर तदरीसी स्टाफ को हिदायत दी कि तलबा में समाजी फासले की बरकरारी और दीगर एहतियाती इक़दाम की बेदारी लाएं, हॉस्टल्स में एहतियाती इक़दाम पर अमल करें। ए.के. खान ने इस मौके पर क्लासरूम्स, बेडरूम्स, ड्राइंग हॉल और दीगर मुकामात का मुआयना करते हुए बताया कि हुकूमत की जानिब से जो रहनुमायाना हिदायत जारी किए गए हैं इस पर अमलावरी की जा रही है। ए.के. खान ने तलबा और असातिज़ा के साथ तालीमी सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया और कहा कि अरसे दराज के बाद तलबा को दोबारा स्कूल में देखकर खुशी हो रही है। तलबा और औलिया तलबा दोनों खुश हैं। उन्होंने स्टाफ को हिदायत दी कि वो अलर्ट रहें और एहतियाती इक़दाम पर सख्ती से अमल करें। कोविड-19 से बचाव के एहतियाती इक़दाम के तहत हॉस्टल में रहने वाले तमाम तलबा को फेस मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए गए हैं। हॉस्टल के अंदर तमाम की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तग़ज़िया बख्श ग़िज़ाएं जैसे उबले हुए अंडे, अदरक, दूध और मेवे दिए जा रहे हैं। तलबा को महलूल साबुन फराहम किया जा रहा है और जरूरी अदविया भी दी जा रही हैं। डाइनिंग हॉल्स और क्लासरूम्स में सख्ती के साथ समाजी फासले की बरकरारी की निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि टिम्बरिस के स्कूल्स और कॉलेजेस में हाजिरी फिलहाल लाजमी नहीं है। टिम्बरिस की जानिब से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसे तलबा जो स्कूल में क्लासेस में शिरकत नहीं कर रहे हैं वो निसाब से महरूम ना हो, ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत कर सकें। पहले दिन 60% तलबा की हाजिरी रही। सबीता इंदिरा रेड्डी। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने के पहले दिन तकरीबन 60% तलबा की हाजिरी रही। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए रियासत भर में स्कूल्स और कॉलेजेस खोले गए। उन्होंने कहा कि हर क्लास में सिर्फ 20 तलबा को 6 फीट फासले के साथ बैठने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल के मुताबिक इंतजाम की निगरानी के लिए अज़ला की इंतजामिया की जानिब से इक़दाम किए गए हैं। 9वीं और 10वीं जमातों के आगाज़ के बाद अब दूसरी जमातों के आगाज़ पर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में कोरोना आइसोलेशन रूम, पानी, बरक़ी सैनिटेशन और दीगर सहूलतें फराहम की गई हैं। तेलंगाना भर में तालीमी इदारे खोल दिए गए। कोविड-19 एहतियाती इक़दाम के साथ जमातें, कई तलबा में जोशो खरोश। तेलंगाना भर में आज से तालीमी इदारे खोले गए, जिसमें 9वीं के साथ साथ आगे की जमातों का कोविड-19 के एहतियाती इक़दाम के साथ आगाज़ हुआ। कोविड-19 के एहतियाती इक़दाम पर अमल करते हुए तलबा मास्क लगाकर स्कूल पहुँचे। ऐसे तलबा जिनके पास मास्क नहीं थे उनको स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतजामिया की जानिब से मास्क फराहम किए गए। क्लासेस में जाने से पहले तलबा की हरारत की जाँच थर्मल गन्स के ज़रिए की गई। साथ ही इनके हाथों को जरासीम से पाक बनाया गया। कई तलबा में जोशो खरोश देखा गया। बाज़ तलबा ने इस वबा के ताल्लुक़ से खदशात का भी इज़हार किया। क्लासरूम्स में तलबा के दरमियान समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए एक तालिब इल्म को एक बेंच पर बिठाया गया और 2 तलबा के दरमियान 6 फीट का फासला रखा गया। बाज़ स्कूल्स ने एक कदम आगे बढ़ते हुए बेंचेस पर निशान लगा दिया और तलबा को हिदायत दी कि मुकर्ररा मुकाम पर ही वो बैठें। रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए फैसले के मुताबिक स्कूल्स में हाजिर होने के ख्वाहिशमंद तलबा ने अपने वालिदैन से रजामंदी का तहरीरी मकतूब हासिल करते हुए स्कूल में दाखिल किया। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल कोर्सेज में सिर्फ 50% तलबा को शिरकत की इजाज़त दी गई। कोविड की वबा की वजह से मार्च 2020 से तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था। कोविड-19 के एहतियाती इक़दाम पर अमल किया गया। रियासती हुकूमत ने पहले ही स्कूल्स को हिदायत दी कि वो ताज़ा तौर पर चावल और दीगर अशिया जिनकी पकवान के लिए ज़रूरत होती है हासिल करते हुए दोपहर का खाना फराहम करे। इसी तरह के इंतजाम रियासत भर के जूनियर कॉलेजेस में किए गए। कॉलेजेस के तलबा की तादाद की बुनियाद पर इंतजामिया ने तलबा की क्लासेस की ज़ुमराबंदी की। बाज़ कॉलेजेस में साल अव्वल के लिए एक दिन और साल दुआम के लिए दूसरे दिन क्लासेस का अहतमाम किया गया है। कॉलेजेस में अलग थलग कमरों का भी इंतजाम किया गया है। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज़। अंजुमन खुद्दाम औलिया हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम नियाज शरीफ जश्न गरीब नवाज़ दीदा बोस ग़िलाफ़ मुबारक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती महफिल समा का 3 फरवरी को 8 बजे शब न्यू क्लासिक गार्डन फंक्शन हॉल पिलर नंबर 104 रिंग रोड मेहदीपट्टनम में नक़द अमल में आएगा। हज़रत सैयद पीर शाह मोहिउद्दीन क़ादरी अलमारूफ मुर्शिद बादशाह निगरानी करेंगे। फ़र्जंदान मौलवी ख्वाजा मोहम्मद अनवारुल्लाह क़ादरी चिश्ती ने अहले सिलसिला मुरीदीन मुअत्तक़ीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। LLB के इम्तिहानी शेड्यूल की तब्दीली। LLM का इम्तिहान प्रोग्राम के मुताबिक होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से LLB इम्तिहान जो 3 फरवरी चहारशंबे से शुरू होने वाले थे रीशेड्यूल करते हुए 5 फरवरी जुमा से शुरू करने का ऐलान किया गया। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी के मुताबिक LLB साल सुवम, LLB ऑनर्स साल सुवम,
तीसरे और पाँचवें सेमेस्टर्स रेगुलर, BA LLB 5 साल कोर्स, BBA LLB 5 साल कोर्स, BCom LLB 5 साल कोर्स के तीसरे, पाँचवें, सातवें और 90वें सेमेस्टर रेगुलर के इम्तिहानात को इम्तिहानी मराकज़ की अदम दस्तयाबी की वजह से इम्तिहानी शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है, जो 3 फरवरी के बजाय 5 फरवरी से शुरू होंगे। कोविड के वबाई क़वायद पर अमलावरी की वजह से इम्तिहानी मराकज़ की अदम दस्तयाबी के सबब इम्तिहानी शेड्यूल में तब्दीली लाई गई है। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक इम्तिहानी शेड्यूल का दोबारा ऐलान किया जाएगा, ताहम LLM के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक 3 फरवरी से ही मुनक्किद होंगे। हादसे के बाद वैन शोलापोश मोटरसाइकिल सवार हलाक। जिले रंगारेड्डी में खौफनाक सड़क हादसे के बाद एक वैन शोलापोश हो गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा चेवड़ला मंडल के मिर्जागुड़ा के करीब पेश आया। हादसे के बाद मोटरसाइकिल सवार हलाक हो गया, जबकि वैन को आग लग गई और देखते ही देखते जलकर खाकिस्तर हो गई। महलूक की फौरी तौर पर शनाख्त न हो सकी। खातून सब इंस्पेक्टर पुलिस का जज्बा इंसानियत, लावारिस नाश को 1 किलोमीटर तक कांधा दिया। आंध्र प्रदेश से वाबस्ता खातून सब इंस्पेक्टर ने लावारिस नाश अपने कंधे पर उठाकर दूसरे मुकाम तक मुंतकिल किया और इसके आखिरी रसूमात का इंतजाम भी किया। काशी बगू पुलिस स्टेशन में बरसर खिदमत खातून सब इंस्पेक्टर सुरीशा की इंसानी हमदर्दी की जज्बे की हर गोशे से सताइश की जा रही है और खातून सब इंस्पेक्टर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले श्रीकाकुलम जिला एक गाँव के खेत में एक नामालूम ज़ईफ शख्स की मौत हो गई। इत्तला मिलने पर खातून सब इंस्पेक्टर वहां पहुंच गए और वहां मौजूद अफराद से नाश मुंतकिल करने के लिए आगे आने की दरख्वास्त की। जब कोई आगे न आया तो उन्होंने आगे बढ़कर दीगर 2 अफराद की मदद से 1 किलोमीटर दूर तक नाश को स्ट्रेचर पर डालकर अपने कांधों पर उठाकर मुंतकिल किया और मुकामी ललिता चैरिटेबल ट्रस्ट को नाश के हवाले करते हुए आखिरी रसूमात अदा कराई। खातून पुलिस मुलाजिम की इंसानी हमदर्दी के जज्बे की तेलंगाना पुलिस ने भी सताइश की और ट्विटर पैगाम में सैल्यूट मैडम तहरीर किया गया। तेलंगाना में दीगर रियासतों के मुकाबले कम हादसात। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि तेलंगाना में दीगर रियासतों के मुकाबले बहुत कम सड़क हादसात होते हैं क्योंकि हुकूमत ट्रैफिक मामले में काफी संजीदा है। मोहम्मद महमूद अली ने सुरूनगर इंडोर स्टेडियम में रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मुनक्किदा रोड सेफ्टी प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि सड़क हादसात की बुनियादी वजूहात तेज रफ्तारी, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना, सेल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाना, बगैर हेलमेट की ड्राइविंग, सीट बेल्ट के बगैर ड्राइविंग, ट्रिपल राइडिंग और ओवरलोड सिग्नल तोड़कर गाड़ी चलाना है। उन्होंने कहा कि रच्चाकुंडा में सड़क हादसा को कम करने के लिए पुलिस ने बल्दिया और इमारत व शवारे वगैरह महकमों के साथ मिलकर तमाम सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की निशानदही की है, जिससे इस इलाके में सड़क हादसात को रोकने में काफी मदद मिली है और हादसात से मुतासिर अफराद को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए शाहराहों पर ट्रामा केयर सेंटर कायम किए गए हैं ताकि अमवात की शरह को कम किया जा सके। इस इजलास में वजीर ट्रांसपोर्ट B अजय कुमार, LP नगर रुकन असेंबली सधीर रेड्डी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी, पुलिस डायरेक्टर जनरल महेंद्र रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, बल्दिया कमिश्नर लोकेश कुमार के अलावा दीगर शरीक थे। बस में मुसाफिर के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए नकद रकम जब्त। जिले कृष्णा की पुलिस ने एक शख्स के पास से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली, जो विजयवाड़ा जाने वाली बस में मुंतकिल की जा रही थी। यह रकम थैले में थी। पुलिस ने ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नजर चेक पोस्ट पर गाड़ियों की तलाशी ली, जिस पर यह रकम बरामद हुई। DSP नागी रेड्डी के मुताबिक यह शख्स अपने बेटे के साथ बस में जा रहा था। इसने दावा किया कि अपनी ज़राई अरादी को हाल ही में फरोख्त करते हुए उसने यह रकम हासिल की है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के हिस्से के तौर पर गाड़ियों की तलाशी के दौरान यह भारी रकम जब्त की गई। नागी रेड्डी ने कहा कि इस शख्स की शनाख्त सत्यनारायण के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि तहकीकात के दौरान पता चला कि 1996 में इसने ओंगुल में 16 एकड़ अराजी खरीदी थी। हाल ही में इसने जमीन का एक हिस्सा फरोख्त कर दिया। इसने सबूत के तौर पर पट्टादार पासबुक भी दिखाए। ताहम इस सिलसिले में मज़ीद तहकीकात के लिए इस मामले को महकमा इनकम टैक्स के हवाले कर दिया गया। ससुराली रिश्तेदारों के हाथों दामाद के कत्ल की वहशियाना वारदात। 2 दिन बाद नाश तालाब से दस्तयाब। 1 साल कबल ही शादी हुई थी। राय दुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में रोनुमा वहशियाना वारदात में एक शख्स का उसके ससुराली रिश्तेदारों ने अगवा के बाद कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 25 साल शेख सलमान साकिन मोहम्मद लाइन्स पेशे से लेडीज टेलर थे। उनकी शादी दिसंबर 2019 में फराना से हुई थी। नौजवान पर बीवी को जिस्मानी और दहनी तौर पर हिरासा करने का इल्ज़ाम था। शादी के 3 माह बाद बीवी अपने मायके चली गई। शेख सलमान की शॉप मणिकुंडा में है और वो रोज़ाना अपने छोटे भाई को कपड़ों की दुकान पर सुबह छोड़ दिया करते थे और रात 7 वापस लेकर लौटते थे। 29 जनवरी को सुबह अपने भाई को छोड़कर मणिकुंडा रवाना हुए और उन्होंने फ़ोन पर इत्तला दी कि वापसी में उन्हें ताख़िर हो सकती है, जिसके बाद वो लापता हो गए। इस सिलसिले में गुमशुदगी की शिकायत मुताल्लिक़ा पुलिस में दर्ज करवाई गई। इस दौरान शेख सलमान की नाश कल पुलिस को कोंकोलपल्ली के तालाब से दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक 29 जनवरी को मनसूबाबंद तरीके से सलमान की
खुसरो जिलानी ब्रादर निस्बती मोहम्मद दस्तगीर के अलावा 2 ससुराली रिश्तेदारों मोहब्बत अली और शहाबुद्दीन ने बातचीत के बहाने बुलाकर कार में ज़बरदस्ती सवार कर लिया। वायर की मदद से गला घोटने के बाद जिस्म पर तेज़ धार हथियारों से मुतअद्दिद वार किए गए और उसके सर पर वजनी पत्थर डालकर उसको नाश को तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस ने आज नाश को बाद पोस्टमार्टम वरसा के हवाले कर दिया और मुलजिमीन के खिलाफ कत्ल के अलावा सबूत मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नौजवान को जिंदा जला दिया गया। इलाके बालापुर में इंसानियत सोज वाक़या। बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक शख्स को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हरीश साकिन जलीलगुड़ा कल रात एलबी नगर इलाके से फिल्म देखने के बाद बालापुर इलाके में पहुंचा, जहां सुल्तानपुर मेन रोड पर बाज़ अफराद ने उस पर हमला करने के बाद उसे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। नौजवान को 50% झुलसी हुई हालत में इलाज के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। इस हमले की वजह आपसी दुश्मनी समझी जा रही है। ज़राए के मुताबिक इलाज के दौरान नौजवान की मौत हो गई। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से उस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। गूगल पर हैशटैग के जरिए सर्चिंग की आजमाइश। दुनिया की मकबूल तरीन सर्च इंजन गूगल पर यूजर्स की आसानी के लिए हैशटैग के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मवाद सर्च करने के फीचर की आजमाइश शुरू हो गई है। सर्च इंजन पर अब हैशटैग के जरिए सर्चिंग के फीचर को शामिल करने की आजमाइश की जा रही है। इस फीचर के तहत सारिफिन गूगल पर ज़्यादा से ज़्यादा मवाद तलाश कर सकेंगे। इस नए फीचर के जरिए आपको सर्च की जाने वाली चीज़ों से मुताल्लिक हैशटैग का इस्तेमाल करना होगा, जिसके बाद गूगल इस हैशटैग से मुताल्लिक तमाम तर मवाद की फराहमी यकीनी बनाएगा। गूगल की जानिब से इस फीचर को तमाम तर यूजर्स के लिए पेश करने की कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है। तेलंगाना में कोहरे का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों के दौरान कोहरे का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, जुनूबी साहिली एपी और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अक़ल तरीन दर्जा हरारत 11.7 डिग्री तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद और 20.6 डिग्री सेल्सियस हैदराबाद में दर्ज किया गया। एपी के आरोग्यवरम में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।